कामरान एकेडमिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, बैनुल अक़वामी सरहदें। क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में बार बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, एक नंबर, दो नंबर का। और वीडियो का पीडीएफ भी आप टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमिक क्लासेस से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आज हम इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस बाउंड्री लाइन के बारे में हम बात करेंगे वो है रेड क्लिफ लाइन। अगर हम रेड क्लिफ लाइन के बारे में बात करते हैं तो इट वाज डिमार्केटेड बाय सिरिल रेडक्लिफ फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। बेसिकली 1947 के बाद जब विभाजन हो जाता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोनों देश के लीडरों को कि वो कौन से बाउंड्री है जो पाकिस्तान के पास होगा, कौन से बाउंड्री हिंदुस्तान के पास होगा। इसी को लेकर सिरिल रेडक्लिफ के अंडर में एक बाउंड्री कमीशन बनाई जाती है और बहुत दिनों के बाद से वो कमीशन की रिपोर्ट आती है और 17 अगस्त 1947 को वो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिसके बाद से ये डिमार्केशन हो जाता है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। ये वो इलाके हैं जो पाकिस्तान अपने कंट्रोल में रखेगा और ये जो इलाके हैं उसको हिंदुस्तान अपने कंट्रोल में रखेगा। और इसी के साथ साथ उसी रेड क्लिफ लाइन के ज़रिए से पाकिस्तान को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक ईस्ट पाकिस्तान हो गया और एक वेस्ट पाकिस्तान हो गया। लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो फिर यही रेड क्लिफ लाइन जो है आफ्टर 1971 इट बिकेम ऑल्सो बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो अब जो रेड क्लिफ लाइन है वो ट्रायो बाउंड्री है तीन कंट्री के दरमियान में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इसी के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल भी एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है और बेसिकली ये बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जोन एरिया माना जाता था और यहाँ पे अक्सर सीज़ फायर होती रहती थी। लेकिन 1972 में यूएनओ ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब इसको हम सीज़ फायर ना करके लाइन ऑफ कंट्रोल बोलेंगे और शिमला एग्रीमेंट के बाद से ये हो गया कि अब ये सीज़ फायर लाइन नहीं होगा बल्कि अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल होगा कि जो मिलिट्री लाइन ऑफ कंट्रोल से उस साइड में जो मिलिट्री है वो पाकिस्तान का रीजन होगा और इधर जो होगा वो हिंदुस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला रीजन है, वहाँ पे हिंदुस्तान के मिलिट्री होंगे। तो लाइन ऑफ कंट्रोल बेसिकली एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज का जो सेकेंड बाउंड्री लाइन जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है मैकमोहन लाइन। अगर मैकमोहन लाइन के बारे में हम बात करते हैं तो बेसिकली हेनरी मैकमोहन ने 1954 शिमला कॉन्फ्रेंस में बेसिकली ब्रिटिश के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे या तिब्बतन जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनके दरमियान में एक साइन किया गया था कि ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट होगा और ये तिब्बत का जो रीजन है वो उसका पार्ट होगा। और फिर उसी के बाद से फिर रिसेंटली जो है इट इज़ करेंटली द इफेक्टिव बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया। अभी रिसेंटली मैकमोहन लाइन जो है वो हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान में इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि LAC भी जो है वो भी हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान भी है। LAC मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज़ अ डिमार्केशन लाइन दैट सेपरेट्स इंडियन एंड चाइनीज़ टेरिटरी इन द सीनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट। चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वहाँ पे एक सेपरेट डिमार्केट कर दिया गया कि ये लाइन होगा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो पाकिस्तान, चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान में होगा। और ये टर्म जो है LAC सबसे पहले जो इन लाइन ने 1959 में एक ख़त पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा था, उसी में उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सबसे पहले मेंशन किया था और उसके बाद से कंट्रोल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो मिलिट्री डिमार्केशन लाइन हो गया है हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान में। और इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन मैकमोहन लाइन है जो हिंदुस्तान और चाइना को एक को दूसरे कंट्री से अलग करता है। आज का जो थर्ड है वो है डुरंड लाइन। अगर डुरंड लाइन के बारे में हम बात करते हैं तो
ये लाइन जो है बेसिकली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में है। इट वाज ओरिजिनली इस्टेब्लिश इन 1893 एज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफ़गानिस्तान बाय मोर्टिमर डुरांड। ब्रिटिश इंडिया जब पाकिस्तान भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, उस वक्त जो अफ़गानिस्तान में जो लोग रहते थे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता था। इस तरीके से बहुत सारी बातें थी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मोर्टिमर डुरांड ने एक लाइन डिमार्केट किया कि हाँ, अब जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो होंगे उनके बाउंड्री को हम अलग कर देंगे, और मोर्टिमर डुरांड ही ने उसको एक डिमार्केट किया, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के तौर पे बनाया। और उसके बाद से 1893 से ही डुरांड लाइन एग्जिस्ट करता है, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। आज का जो फोर्थ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है वो है 49th पैरालेल। 49वां पैरालेल जो है, इट इज़ लोकेटेड 49th डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और बेसिकली ये 1818 के एंग्लो अमेरिकन कन्वेंशन में ही ये पास हो गया था, और ये कनाडा और यूएस के दरमियान में इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन 17th पैरालेल, 17वां पैरालेल, ये भी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है जो नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को एक को दूसरे से अलग करता है। बेसिकली अगर 17th पैरालेल के बारे में हम बात करते हैं तो 1954 जिनेवा एकॉर्ड्स के बेसिस पे इसका डिमार्केशन होता है, और फिर 17th पैरालेल जो है वो इररिलेवेंट हो जाता है जब नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम का यूनिफिकेशन हो जाता है। जब अब दोनों कंट्री एक बन जाते हैं, उसके बाद से फिर 17th पैरालेल का कोई मतलब नहीं बनता है। तो 1954 के बाद से ये एग्जिस्ट कर रहा था 17th पैरालेल लाइन, तो है नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के दरमियान में, लेकिन यूनिफिकेशन के बाद से वो दोनों अब ये नहीं है, अलग अलग कंट्री नहीं, एक है। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन 38th पैरालेल, इट इज़ डिमार्केशन लाइन बिटवीन द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया नॉर्थ कोरिया एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया साउथ कोरिया। बेसिकली 38th पैरालेल जो है वो नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करता है, और ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है जो दोनों कंट्री को एक दोनों से अलग करता है। वहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा है, तो ये बेसिकली नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को एक दूसरे के ज़रिए से अलग करने वाला इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है 30th पैरालेल। 20th पैरालेल, 20वां पैरालेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये लीबिया को सूडान से अलग करता है। अगर 22 पैरालेल के बारे में हम बात करते हैं तो ये बेसिकली इजिप्ट को सूडान से अलग करता है। तो इस तरीके की भी चीज़ें बार बार पूछी जाती है, तो ये भी आपको माइंड में लेकर चलना होगा। नेक्स्ट जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है वो है मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये लाइन जो है, इट इज़ अ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के दरमियान में ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, और बेसिकली मैगिनॉट लाइन जो है वो एंड्रे मैगिनॉट के नाम पे रखा गया है, और वो फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ वॉर थे 1930 में। 1930 में वो वॉर का मिनिस्टर थे, और उसी के नाम पे इस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को मैगिनॉट लाइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है वो है हिडनबर्ग। हिडनबर्ग लाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इट वाज अ जर्मन डिफेंसिव लाइन इन फ्रेंच टेरिटरी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और ये डिमार्केट करता है जर्मनी को पोलैंड से। सो हिडनबर्ग लाइन जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है जर्मनी और पोलैंड के दरमियान में। नेक्स्ट जो है वो है मैनरहीम लाइन। मैनरहीम लाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन फिनलैंड अगेंस्ट रशिया। बेसिकली ये फिनलैंड और रशिया के दरमियान में एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। इट वाज अ डिफेंसिव लाइन बिल्ट बाय फिनलैंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दरमियान में फिनलैंड ने एक डिफेंसिव लाइन बनाया था, और वही डिफेंसिव लाइन को बाद में हम मैनरहीम लाइन के नाम से जानते हैं, जो बाद में जाकर फिनलैंड और रशिया के दरमियान में इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बन जाता है। नेक्स्ट जो है वो है ऑर्डरनेस। ऑर्डरनेस लाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये
ऑर्डरनेस लाइन इज़ द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड। ये जर्मनी और पोलैंड के दरमियान में इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। बेसिकली अगर हम देखते हैं ऑर्डरनेस, तो ये दो रिवर है और उन दो रिवर बेसिकली ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो है वो दो रिवर के आसपास में है, तो उन्हीं दो रिवर के नाम पर इसको हम ऑर्डरनेस लाइन के नाम से भी जानते हैं। इट रन्स अलोंग द रिवर्स ऑर्डर एंड लुसातियाना नेस रिवर्स, इस वजह से इसको हम ऑर्डरनेस लाइन के नाम से जानते हैं। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिफाइड जर्मनी इन 1990 के बाद से ये एग्जिस्ट कर रहा है, उससे पहले जर्मनी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। इट वॉज डिमार्केटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, लेकिन जो है जर्मनी ने 1990 के बाद से उसको इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज़ द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड। नेक्स्ट जो है वो है सिगफ्रीड लाइन। सिगफ्रीड लाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दिस वाज द जर्मन डिफेंसिव लाइन ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर। वेस्टर्न बॉर्डर में जर्मन डिफेंसिव लाइन के लिए बनाया गया था और बेसिकली ये जो लाइन है, ये लाइन जो है डिमार्केट करता है फ्रांस को जर्मनी से। तो फ्रांस और जर्मनी को एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन डिमार्केट करता है, सेपरेट करता है, और उस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को हम सिगफ्रीड लाइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है वो है कर्जन लाइन। कर्जन लाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय द ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जॉर्ज कर्जन टू सुप्रीम वॉर काउंसिल इन 1919 एज द डिप्लोमेटिक बेसिस फॉर द फ्यूचर बॉर्डर एग्रीमेंट। बेसिकली फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश के जॉर्ज कर्जन, उन्होंने 1919 के सुप्रीम वॉर काउंसिल में ये एक प्रपोज दिया कि हाँ, अब अगर हमें फ्यूचर में बहुत बेहतरीन करना है तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन होना चाहिए पोलैंड और रशिया के दरमियान में, ताकि उनके दरमियान में जो भी इख्तलाफात है, बहुत सारी लड़ाइयाँ वगैरह होती है, उससे बचा जा सके। उसके बाद से 1919 के बाद से ही कर्जन लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन एक्सेप्ट कर लिया गया पोलैंड और रशिया के दरमियान में। इसी के साथ साथ और भी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में वो भी पूछे जाते हैं, जैसे ब्लू लाइन। अगर हम ब्लू लाइन के बारे में बात करते हैं तो ये इसराइल और लेबनान के दरमियान में इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, और यूएन ने 7 जून 2000 को ये माना कि अब जो होगा ब्लू लाइन जो होगा वो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन होगा इसराइल और लेबनान के दरमियान में। इसी के साथ साथ पर्पल लाइन जो है वो इसराइल और सीरिया को एक दूसरे से अलग करता है, और ये 1967 से एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी के साथ साथ ग्रीन लाइन जो है वो बहुत सारे कंट्री के लिए इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, जैसे इसराइल है, सीरिया है, इजिप्ट है, जॉर्डन है एंड लेबनान है। तो ये सब के सब वो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी के साथ साथ एक और इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ, और उसको आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं कि मेडिसन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन वो कौन से 2 कंट्री है जो दोनों कंट्री से सेपरेट करता है। मेडिसन लाइन, तो आपको बताना है कि मेडिसन लाइन वो कौन से वो 2 कंट्री है जो दोनों कंट्री को इंटरनेशनल मेडिसन लाइन जो है वो अलग करता है। और इसी के साथ साथ ये पीडीएफ भी आप टेलीग्राम लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ताकि इजीली आप उसको याद कर सकें। और इसी के साथ साथ आपको और कोई भी वीडियोस देखना हो या कोई फीडबैक हो या कमेंट हो या सजेशन हो तो आप दे सकते हैं, ताकि उसी के बेसिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो को बना सकूं और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो। और इसी के साथ साथ अगर मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता हो तो आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट मिल सके। और बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।